200 यूनिट के बाद फ्री है। पहले बिजली बिल 3 रुपया यूनिट आती थी, इन्होंने 200 यूनिट तक का वादा किया था। सबकी बिजली बिल 200 यूनिट के ऊपर ही जाती है, उसके बाद सीधे सीधा इनका रेट 6 रुपया आ जाता है। यहाँ कैलकुलेशन समझिए कितना बड़ा घपला ये कर रहे हैं। आपने जो रिपोर्ट सबमिट किया है सर, उसमें ही दिल्ली कर्ज में है, डीटीसी कर्ज में दिख रही है, जल बोर्ड कर्ज में दिख रही है, फिर भी आप बीजेपी पे आरोप लगा रही है। कैसा कहाँ करने आया है सर? देश के जनता को शराबी बना दिया, क्या इसके लिए अवार्ड दिया जाए? देश में इतने बड़े स्कैम उसके वजह से हुआ, क्या उसके लिए अवार्ड दिया जाए? क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है? क्या दिल्ली की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी? इन्हीं सवालों के साथ आज मैं दिल्ली की जनता के बीच उतरी हूँ। बीजेपी ने कोई चीटिंग नहीं किया है, जो भी कर रही है सीबीआई कर रही है, और सीबीआई स्वतंत्र एक एजेंसी है, ना कि बीजेपी के अंडर में आती है। रही बात मनीष सिसोदिया की, तो चोरी हुई है नहीं हुई है वो सीबीआई जांच करके बता देगी। के नाम से स्पष्ट है मनी दैट मीन्स मनीष सिसोदिया जी। तो जब जांच होगा उसका रिजल्ट आएगा, सबको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। रही बात कि ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का मैसेज आया था, बीजेपी में आ जाओ शामिल हो जाओ तो हम साफ हो जाएंगे। इससे पहले जब आदरणीय मोदी जी के साथ इनकी ऑक्सीजन पे मीटिंग हो रही थी, उसको तो इन्होंने सार्वजनिक कर दिया, बट इसके साथ जो हो रहा है इसको सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं कि किसका मैसेज आया था बीजेपी की तरफ से। तो ये केजरीवाल का जो भी नीति है मुझे तो समझ में नहीं आती है। लेकिन गुजरात में कह रहे हैं जा करके कि यहाँ पर जो है आपको पुरानी जो शराब की नीति है वो लागू रखेंगे और यहाँ पर जो है खराब शराब नहीं बिकने देंगे। उस हिसाब से तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी कभी नीति लाते हैं, शाम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि ये नीति में कुछ गड़बड़ी थी इसको हटा दो, फिर अगले ही दिन कहते हैं कि नहीं नीति सही है, उस पर स्पष्टीकरण तो कुछ देते नहीं है। लेकिन उन्होंने तो एलजी पर सारी बात टाल दी। एलजी तो एक उनका मुद्दा है, क्योंकि उनके पास देखो काम करने वाले के लिए दूसरे पे दोष देना आसान होता है, वो तो उनका एक बहाना है कि एलजी पे कर दो फिर हम बच जाएंगे। काम कब तक नहीं करोगे? कहने को तो बहुत कुछ किया हमने, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी। आप बताओ, आप दिल्ली में रहते हो, 200 यूनिट में किसी को कुछ होता है गर्मी के दिनों में? 200 यूनिट के बाद फ्री है। पहले बिजली बिल 3 रुपया यूनिट आती थी, इन्होंने 200 यूनिट तक का वादा किया था। सबकी बिजली बिल 200 यूनिट के ऊपर ही जाती है, उसके बाद सीधे सीधा इनका रेट 6 रुपया आ जाता है। यहाँ कैलकुलेशन समझिए कितना बड़ा घपला ये कर रहे हैं, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि दिल्ली में लड़ाई लड़के क्या ये गुजरात में सरकार बना पाएंगे? देखो सरकार तो बननी है, उससे तो कोई रोकना है नहीं। बनेगी सरकार तो बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता। ये तो सिर्फ एक जनता को बहकाने वाला है, प्रोपोगंडा। देखो जिसको जहाँ वोट देना वो देगा, मुद्दा सबको पता है, कि किस मुद्दे पर किसको वोट करना है। बस ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, हाँ ये घपला हुआ है, इसको उजागर होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हो चुका है। देखो ऑपरेशन लोटस हो, ये तो अपने सेना पे भी वो करते हैं, डाउट करते हैं। ये तो जो मुख्यमंत्री देश के सेना पे डाउट कर सकता है तो वो तो बीजेपी पे करना उसकी आम बात है। इन्होंने तो ऑपरेशन जो हुआ था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था उसको भी इन्होंने बोल दिया कि प्रूफ दो। तो ये ऑपरेशन लोटस फेल ही इनके हिसाब से फेल है, लेकिन जनता के हिसाब से पास है वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है, इसलिए सारी साजिश रची। यार देखो बीजेपी की सरकार कहीं गिराना नहीं चाहती है, लोगों के द्वारा जनमत है। बीजेपी की अभी सरकार बिहार में गिर गई है तो बीजेपी उसको नहीं ले सकती थी, लेकिन नहीं, जहां नीति उसकी स्पष्ट है, जिसके साथ काम करना है। भाजपा ने ही कश्मीर में भी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ गिरा लिया था। अगर उसको सरकार चलाना होता, लालच होता सरकार का तो चला ली होती, लेकिन उसने कैंसिल कर दिया। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के माननीय केजरीवाल जी से मैं तो चलो लोटस करें, सत्ताधारी है, आपने ऐसा क्या काम किया है? आपने दिल्ली के लोगों को धोखा ही दिया है। आपने किसी नौजवान को कहीं रोजगार दिया हो? आपने दिल्ली में कोई अच्छी परिवहन व्यवस्था की हो? और जो आप शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल में आपने कहीं पे भी किसी भी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बता देते, नई दिल्ली से लेकर आउटर दिल्ली तक कोई नया कॉलेज बनाया हो या कॉलेज को और रीडेवलप किया हो, कोई नया तरण ताल बनाया हो, कोई नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हो, कोई स्टेडियम अच्छा बनाया हो? तो किस बात, आप देखिए, हम नहीं कह रहे, जो खिलाड़ी जिसका नाम बहन कुकरान जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने नहीं किया।
उसने आके अपनी आप बीती बताई है, जनता को बताई है। मैं राष्ट्रीय खेल मंडल में पद जीत के आई और मेरे साथ मेरे को कुछ नहीं मिला। जब एक खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का तगमा और दिल्ली की बेटी होने के नाते उसने डंका बजा, दिल्ली में उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ दूंगा। उन्होंने क्यों नहीं उस लड़की को फैसिलिटी दी? वो एक मात्र लड़की थी ना पूरी दिल्ली में, एक मात्र लड़की जो महिलाओं की बात करता है। और इतनी शर्मनाक जो महिलाओं की बात करता है, कहीं पे भी बस स्टैंड पे बहन बेटी बारिश आएगी तो भीगेगी, वो अपने आप को बचा नहीं पा रही। किस बात की है? बात करते हैं ऑपरेशन लोटस की, तो क्या लगता है फेल हो गया है या नहीं हुआ? लोटस हुआ कहाँ था? ये तो अपने आप प्रोपगंडा चलाते हैं, इनको सपने आ जाते हैं, इनको ये आते हैं अब सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा, अपने आप ई राशन कूपन बनाते हैं, अपने आप पॉलिसी बनाते हैं, हम ये देंगे फिर विड्रॉल कर लेते हैं। ये इनका लोटस का पोटस का कोई बात नहीं है, ये गुमराह कर रहे जनता को। जनता समझ चुकी है और जनता ने जो मत दिया था, जो ये बात करे, हमें किसी से परेशानी नहीं है, आप फ्री दीजिए, आप कुछ भी दिया, पर दिल्ली की जनता अपना हक मांगती है, आपको हक देना। आप दिल्ली के जनप्रतिनिधि हैं और आपका कर्तव्य बनता है। आप शराब की आड़ में, अच्छा एक बात बताइए, जब कोरोना काल खत्म हुआ था इन्होंने एकदम शराब के पैसे क्यों बढ़ाए थे? किसके कहने से बढ़ाए थे? कौन से मंत्रिमंडल में पास किया था? कौन से एलजी के साइन करवाए थे? इन खुद बढ़ा देते हैं और 1 महीने बाद खुद ही विड्रॉल करते हैं। केजरीवाल जी थोड़ी शर्म कर लो, ये जनता ना, ये जनता पागल नहीं है, पढ़ी लिखी है। ठीक है, आपने जो दिया था हम उनके पक्षधर हैं, आपने जो दिया जनता को फायदा होना चाहिए। जनता ने वोट भी आप इसकी इसलिए देता और जनता आपको हराने का काम भी जानती है। सर, भाजपा की साजिश बताई जा रही है दिल्ली सरकार को गिराने की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। एक पे एक फ्री ये दे रहे थे और बोल रहे हैं कि भाजपा साजिश कर रही है। घोटाले आप कर रहे हैं। खुद का सीएजी रिपोर्ट सबमिट किया मनीष सिसोदिया, ये उस पर भी नहीं टिक रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली का कर्ज 7% बढ़ गया है अब 4 साल में, और बात कर रहे हैं। चलिए इस सरप्लस की बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरप्लस हुआ है, रेवेन्यू सरप्लस हुआ है दिल्ली का। रेवेन्यू सरप्लस कैसे होता है दिल्ली का, ये इस पर कोई नहीं बात करेगा। मैं बता देता हूँ सरप्लस कैसे होता है रेवेन्यू। क्योंकि केंद्र सरकार, यहाँ के कर्मचारी जो दिल्ली सरकार में कर्मचारी हैं, उनका जो रिटायर्ड हो गए हैं उनका पेंशन, और बहुत सारे जो अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका पेमेंट केंद्रीय सरकार करती है। इसीलिए हर बार दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस करता है। और ये बात करते हैं कि ये मनीष सिसोदिया की दिल्ली ये बीजेपी का किया हुआ है। आपने जो रिपोर्ट सबमिट किया है सर, उसमें ही दिल्ली कर्ज में है, डीटीसी कर्ज में दिख रही है, जल बोर्ड कर्ज में दिख रही है, फिर भी आप बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि ऐसा कहाँ का न्याय है सर? आप ये केजरीवाल जी के घर में स्विमिंग पूल बन रही है करोड़ों की, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर नाले के पुल बनी हुई है, फिर भी ये किसको गलत बोलेंगे? बीजेपी को। केजरीवाल कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो बीजेपी का फेल हो चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ओहो, बीजेपी की आज तो कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, पहले बता जानकारी दे रहे हैं। लेट हुई है, मानते हैं लेट हुई है, लेकिन हुई जरूर है। 370 और 35 से भी यही बोलते थे वो असरुद्दीन और क्या नाम अकरुद्दीन ओवैसी बोलते थे ना कि 370 और 35 से कश्मीर से हटा के दिखा देना, नरसंहार हो जाएगा। करवा लिए नरसंहार, कई को मारा आदमी हैं। बीजेपी के कार्य में देर हो सकती है लेकिन होगी जरूर। समय का इंतजार करिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, परिवर्तन के लिए समय लगता है। 70 साल का किया हुआ एक दिन में ठीक नहीं होगा, उसके लिए समय चाहिए। 8 साल अभी बीजेपी को हुआ है हुए सत्ते में, अभी और 10 साल रहने तो दीजिए। 8 साल में इनका इतना हालत खराब हो गया है, कहीं 10 साल रह गई ना तो अदर कोई पार्टी दिखेगी भी नहीं भारत में। दिल्ली के रहने वाले? नहीं, पंजाब के रहने वाले। अच्छा, दिल्ली का मॉडल कैसा लगा? पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने हैं। दिल्ली का मॉडल बढ़िया करा केजरीवाल ने। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और आप गुजरात की ओर कूच कर चुके हैं, तो क्या लगता है गुजरात में सरकार बना पाएंगे? बनावांगे। हाँ हाँ हाँ, वादे कर रहे हैं, ये पूरा हो पाएंगे? पूरे हो ही जाते हैं जी। आपके वहाँ जो वादे किए, पंजाब में जो वादे किए, पंजाब सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है जी। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली सरकार के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनको आप किस रूप में देखते हैं? गलत लाई जाते हैं जी, गलत आरोप है। कौन गलत लगा? बीजेपी लाई जाती है। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी किस लिए आरोप लगा रही है, क्या कारण? ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ।
मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हमारे केजरीवाल साहब ने हमारे से जो वादे किए थे, दिल्ली की जनता से वादे किए थे, आज एक वादा मेरे को करके दिखा दो। मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से हूँ, मैं डीटीसी डिपार्टमेंट से हूँ। आज ये दिखा दे डीटीसी के अंदर कितनी बसें आई हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, जो वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और वो सीट पे बैठने के लिए तैयार है। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, क्या नाम लेते हैं, 2024 में हमारा जो प्रधानमंत्री होगा वो नरेंद्र मोदी होगा। नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में कोई नहीं संभाल सकता। और जो केजरीवाल जो कह रहा है, उसकी सरासर ये बातें झूठे हैं, उसके वादे झूठे हैं। एक शराब के पीछे 2 शराब दे रहा है, अगर इतना वो तो एक थैली के पीछे 2 थैली दे दे, दूध की थैली। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल होता जा रहा है, दिल्ली में उनका ऑपरेशन चला ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बीजेपी ने काम करके दिखाया, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काम किया है। ये चीज़ तो आपको जनता को सब चीज़ पता होगी, क्योंकि मोदी ने जो काम किया ना, उस काम में थोड़ी देरी हुई है। काम जरूर हुआ है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं? वो छोटे से बच्चों के हाथ में बोतल पकड़ा दिया तो क्या इसका अवार्ड दिया जाए? देश के जनता को शराबी बना दिया, क्या इसके लिए अवार्ड दिया जाए? देश में इतने बड़े स्कैम उसके वजह से हुआ, क्या उसके लिए अवार्ड दिया जाए? मनीष सिसोदिया देश का सबसे बड़ा शराब का घोटाला निकलने वाला है। उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा है और कहा है कि मुझे बीजेपी में शामिल करने के लिए ऑफर आया था। क्या आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपकी सारी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वापस ले ली जाएगी। तो जब शराब घोटाले में पकड़े, आज ये बोल रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं बता सकते थे? आज के 1 महीना पहले भी थे, 1 महीना पहले भी थे बता सकते, अपना बचाव करने के लिए। आज ये बता रहे हैं कि मुझे ऑफर दिया गया। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में वो शराब तो नहीं मिल रही जो गुजरात में मिल रही है। गुजरात की शराब तो लोगों को नशीली शराब है, लोगों को मौत के घाट उतार रही है। दिल्ली में इतने बड़े घोटाले करके बच्चों को शराबी बना रहे हैं। अगर वहाँ पे बैन है तो बड़ी अच्छी बात है, बैन है तो अच्छी बात है। यहाँ तो बड़े बड़े छोटे छोटे 15 साल छोटे साल के बच्चों को, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक के साथ एक फ्री मिल रही है, लेकिन नशीली शराब नहीं मिल रही है। तो नशीली अगर शराब उधर मिल रही है, यहाँ छोटे बच्चों के हाथ में बोतल पकड़ा दी जाए, 10 साल के 15 साल के, गली गली मोहल्ला क्लिनिकों में लड़कियां घूमती हैं, बच्चे घूमते हैं, उनके घर में ठेके खुल जाएं, वहाँ शराबी बैठे, मोहल्ले में शराबी बैठे, गली में शराबी बैठे, ये गलत है ना। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी, क्या सोचती है ऑपरेशन लोटस के बारे में दिल्ली की जनता। बने रहिएगा कैमरा पर्सन गोविंद के साथ, मैं अंजलि राठौर, दिल्ली।